अपने वादों को पूरा करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सब को आशीष दे। और मेरे प्रियो, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था कि व्यभिचार के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी थी और व्यवस्था में क्या लिखा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने व्यभिचार के बारे में क्या आज्ञा दी थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई है ना किसी स्त्री के ऊपर बुरी नज़र से देखता है तो वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। एक बात और प्रभु यीशु मसीह ने कही थी कि यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उस एक दाहिने हाथ को काट कर फेंक दे। तेरा सारा शरीर नरक में जाने से अच्छा है कि तेरा एक हाथ कटकर तू टूंडा होकर स्वर्ग में चला जा। परमेश्वर ने कहा था कि यदि तेरी एक आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उस एक आंख को निकाल कर फेंक दे। तू अपने पूरे शरीर को लेकर नरक में जाने से अच्छा है कि तू उस एक आंख को फोड़कर उस एक आंख को निकालकर स्वर्ग में चला जा। ये परमेश्वर ने अपने चेलों को और हमें कल की वीडियो में हमें सिखाया था। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाइए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो जब खत्म होगा तो उसके लास्ट में आपको लिंक मिलेगा। आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें। हम एक स्टडी कर रहे हैं मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में कि उसने अपने चेलों को क्या क्या शिक्षाएं दी, व्यवस्था को कैसे पूरा किया, व्यवस्थाओं में कुछ बातों को कैसे जोड़ा और परमेश्वर की आज्ञाएं क्या क्या थी। हालेलुया। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 31 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। पहला शीर्षक है तलाक के विषय में शिक्षा और दूसरा शीर्षक है शपथ ना खाना। इन दो विषयों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहता है और अपनी आंखों को बंद करिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारी बुद्धि को हमारी समझ को खोले और परमेश्वर आप हमारे हृदय को खोलिए खुदावंद, जिससे खुदावंद कि हम तेरे वचन को सीख सके, तेरी बातों को गहरे भेदों को हम समझ सके। खुदावंद हम तो अनजान हैं, निर्बुद्धि हैं, मूर्ख हैं, लेकिन तूने तो संसार के मूर्खों को चुन लिया कि जो बुद्धिमान है उनको लज्जित कर सके। और परमेश्वर तू तो महान परमेश्वर है, तेरा भेद है ना उन गरीबों पर, कंगालों पर, पापियों के ऊपर खुला है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य बच्चों के समान है। अगर हम आज है ना निर्बुद्धि, मूर्ख, छोटे छोटे बच्चों के समान अगर अपने आप को बना लेते हैं तो परमेश्वर तेरा भेद हम पर खुलता है और स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर तू हमें लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं आज के वचन के लिए हमारे हृदय को खोल दीजिए और खुदावन जो भी कमी घटी पाप हमारे जीवन में है उन सबको आप नाश करिए। यीशु का लहू लगाकर परमेश्वर मैं अपने आप को और अपने सुनने वालों को और तेरे बेटा बेटियों को परमेश्वर मैं इनको यीशु के लहू में शुद्ध करता हूँ। परमेश्वर आपसे विनती करता हूँ कि मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द पवित्र आत्मा की ओर से हो। खुदावंद कुछ भी मैं अपनी तरफ से ना बोलने पाऊँ, सब कुछ तेरे वचन के अनुसार हो। मेरे अंदर से मैं नहीं बल्कि तेरी सामर्थ और तेरी पवित्र आत्मा बोले। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। दोस्तों मैं पढ़ता हूँ मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 31 वचन से आगे। यह भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। हालेलुया। हम सबसे पहले इस वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है 31 वचन में कि यह कहा गया था, व्यवस्था में एक बात लिखी हुई थी और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 1 से 14 के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। ये मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आप बाइबल को खोलकर पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसका 1 से 14 में तलाक के विषय में परमेश्वर ने, मूसा ने अपने लोगों को व्यवस्था दी थी, आज्ञा दी थी, कानून दिए थे। अब यीशु उन्हीं व्यवस्था को पूरा करके वो कहता है, यह कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे। अगर कोई किसी पत्नी को त्यागता था, अगर कोई आदमी कोई अपनी पत्नी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं और वो है ना अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है तो वो अपनी पत्नी को एक त्याग पत्र देता था, एक एग्रीमेंट होता था। और जैसे आज भी तलाक होते हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के तहत उनका ये साबित हो जाता है कि इन दोनों का तलाक हो चुका है। उस समय पर भी ऐसे ही था, उस समय पर भी त्याग पत्र देना होता था। 32 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। हालेलुया। मैं आपको इस वचन को सिंपल भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहता है कि जब कोई औरत को उसका आदमी तलाक देता है, अगर उस औरत ने कोई पाप नहीं किया है, कोई व्यभिचार नहीं किया है, अगर उसने कोई भी कमी गलती नहीं करी है और फिर भी उसका आदमी उसको तलाक दे देता है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी पत्नी से व्यभिचार करने के लिए उसको मजबूर कर रहा है। हालेलुया। बस ये बात है यहाँ पे, ये वचन यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि यदि आपकी पत्नी ने कोई गलती नहीं करी है, आपकी पत्नी ने कोई व्यभिचार या आपको कोई धोखा नहीं दिया है, उस टाइम पे पुरुष प्रधान होते थे, पुरुष है ना अपने आप को स्वतंत्र समझते थे और औरतों को है ना इतनी आज़ादी नहीं होती थी। इसीलिए आदमी क्या करता था, कभी भी अपनी पत्नी को बिना किसी कारण के तलाक दे देते थे। इसीलिए उससे क्या होता था कि जब उससे वो तलाक दे देता था तो उसको एक त्याग पत्र देता था, और त्याग पत्र देने से क्या हो जाता था कि भाई हाँ ये छोड़ी हुई है, ये तलाकशुदा औरत है, और वो औरत है ना फिर अपना जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी के साथ जाती थी। अब यहाँ पे यीशु कहता है अपनी पत्नी को बिना किसी कारण के तलाक देकर उससे व्यभिचार करने के लिए उस पाप में धकेल दिया है। और यहाँ पे एक सिंपल सी बात और बताना चाहता हूँ कि जब तक एक औरत का पति जिंदा है, अगर बेशक उनका तलाक भी हो गया हो, अगर वो औरत किसी दूसरे आदमी के साथ शादी कर लेती है या कुछ भी कर लेती है तो वो व्यभिचार है, वो पाप है। अगर आपकी पत्नी जीवित है और आप किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर लेते हो, आज तो है ना कानून ऐसे ऐसे बने हुए हैं, शैतान ने है ना इतना कंट्रोल कर लिया पूरे संसार के ऊपर, कानूनों के ऊपर, कि उसने ऐसे कानून बना दिए कि आपकी शादी होते हुए आप है ना किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो। तलाक तो दूर की बात है, पर शैतान ने ऐसे खेल खेल रखे हैं लोगों के मनों के अंदर। कहते हैं ना कि वचन कहता है कि संसार के देवता ने, मतलब इस संसार को भरमाने वाले ने लोगों की आंखों को ऐसे बंद कर दिया है कि वो है ना अच्छाई को और सच्चाई को देख ही नहीं पाती हैं। वो ऐसे कानून लागू कर रही है सरकारें कि उससे क्या हो रहा है कि लोग भ्रष्ट हो रहे हैं, औरतें भ्रष्ट हो रही हैं, लोग है ना एक चीज होते हुए भी वो दूसरी चीज की लालसा कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहता है कि यदि कोई आदमी अपने पत्नी को बिना किसी कारण के तलाक दे देता है तो वो अपनी पत्नी से व्यभिचार करवाता है। अगर उसकी पत्नी जीवित है और वो आदमी किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर लेता तो वो भी व्यभिचार करता है। अगर उस छोड़ी हुई औरत से, उस तलाकशुदा औरत से अगर कोई दूसरा आदमी आके शादी कर लेता तो वो भी व्यभिचार कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर है ना बिल्कुल हमारे पर्सनली जीवन को बहुत ही गहराई से देखता है, समझता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था में जो बातें बताई थी, जो कानून दिए थे, उन कानूनों को प्रभु यीशु मसीह पूरा भी कर रहा है और कुछ बातें उसके अंदर ऐड भी कर रहा है। परमेश्वर ने तो उन कानूनों को है ना एक सिंपल तरीके से बोल दिया था कि भाई हाँ तुम ऐसे मत करना, लेकिन यीशु मसीह उन व्यवस्था की बातों को खोलकर वो लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा है, लोगों के बीच में प्रेजेंट कर रहा है। जब तक एक औरत का पति जीवित है वो दूसरे पति के साथ, दूसरे मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती। अगर करती है तो वह व्यभिचार करती है। अगर एक औरत का पति मर जाता है फिर वो किसी दूसरे के साथ शादी कर लेती है, और वो भी कुंवारा होना चाहिए, वो भी शादीशुदा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई औरत ये सोचे कि मेरा पति मर गया और मैं किसी शादीशुदा मर्द के साथ संबंध में रह सकती हूँ। नहीं, वो भी पाप है, वो व्यभिचार है, वो भी बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि उस आदमी की औरत जीवित है, उस आदमी की जो पत्नी है वो ऑलरेडी है। इसीलिए आप है ना किसी कुंवारे के साथ है ना अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, या फिर कानून में ऐसा लिखा कि आप है ना अकेले ज़िंदगी बिता सकते हैं। परमेश्वर के सामने फीलिंग्स नहीं चलती हैं। परमेश्वर कानूनी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर सारी बातों को पूरा करना जानता है। तो आपकी फीलिंग्स के कारण परमेश्वर अपने कानूनों को नहीं बदलता है। हालेलुया। 33 वचन में लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। ये लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 21 वचन में। हालेलुया। मैं आपको साथ के साथ रेफरेंस भी दे रहा हूं कि ये वचन, ये आज्ञा, ये व्यवस्था का कानून कहाँ पे लिखा हुआ है। हालेलुया। 33 वचन में क्या कहता है
तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना। लोग हैं, लोगों को परमेश्वर ने कहा था कि तू किसी की भी झूठी शपथ, झूठा साक्षी मत बनना, झूठी शपथ मत खाना, झूठी गवाही मत देना, ये बातें कही थी। परंतु परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरी करना, ये बात उसमें व्यवस्था में लिखी गई थी कि तू कोई भी झूठी गवाही मत देना, बल्कि परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को, अपनी खाई हुई शपथ को पूरा करना। 34 वचन में क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन, हालेलुया, कितना महान है, कितना गहराई से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमें समझाता है। देखो वो कहता है, मूसा ने जो कानून हमें दिए थे उसमें लिखा था कि तू झूठी शपथ ना खाना, परंतु जो शपथ तूने खा ली है उसको परमेश्वर के लिए पूरी करना। ये बात व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय उसके 21 वचन में लिखी हुई है। लेकिन अब यीशु क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी भी शपथ ना खाना। तुम परमेश्वर को पूरा करने के लिए भी मत खाना, तुम झूठी भी मत खाना, तुम सच्ची भी मत खाना, तुम शपथ बिल्कुल मत खाना। लोग क्या कहते हैं? मुझे माँ की कसम, मुझे पापा की कसम, मुझे पढ़ाई की कसम, मुझे मेरी रोजी की कसम। ये कस्में खाते हैं लोग, वादे करते हैं, मुझे तेरे सर की कसम, मुझे इस लाइट की कसम, पता नहीं किस किस चीज की कसम खा लेते हैं। हालेलुया। परंतु यीशु कहता है कि तुम किसी की भी शपथ ना खाना, किसी की भी कसम ना खाना, ना तो स्वर्ग की। लोग कहते हैं ना कि मैं ऊपर आसमान की तरफ हाथ करके शपथ खाता हूँ, कसम खाता हूँ कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो किया है। हालेलुया। ऐसी लोग शपथ खाते हैं, लेकिन यीशु कहता है कि तू बिल्कुल भी शपथ मत खाना, बिल्कुल भी तू कसम मत खाना। कहता है ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। तेरा कुछ भी नहीं है, तू किस चीज की कसम खाएगा? जब तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, तेरी आत्मा भी मरने के बाद निकल कर परमेश्वर के सामने खड़ी हो जाएगी न्याय के लिए, तेरा है क्या जिसकी तू शपथ खाएगा? हालेलुया। तेरे मरते ही धरती का सब कुछ तेरे सामने से खत्म हो जाएगा, और जब तू मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तेरा शरीर का नाश हो जाएगा, तो तेरी आत्मा भी तेरी नहीं है, वो भी या तो नरक में या स्वर्ग में परमेश्वर के सामने या फिर शैतान के सामने जाएगी। हालेलुया। वहां न्याय होगा। लेकिन यीशु कहता है कि तू शपथ किसी की भी मत खाना, तू स्वर्ग की भी शपथ मत खाना, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। और धरती की भी, कहते ना मुझे धरती माता की कसम, मैं धरती माता की कसम खाता हूं और ये करता हूं। नहीं, तुमने धरती की भी कसम नहीं खानी, क्योंकि धरती क्या है? परमेश्वर के पांव की चौकी हैं। और लोग है ना परमेश्वर के पवित्र मंदिर की भी शपथ खाते थे, उसकी भी कसम खाते थे। लेकिन यीशु कहता ना तू यरूशलेम की शपथ खाना, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। हालेलुया। 36 वचन में कहता है अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना तो उजला सकता है और ना काला कर सकता, ना तू सफेद कर सकता, ना तू काला कर सकता है अपने किसी भी बाल को। आप अपने सर के किसी भी बाल को ना तो काला कर सकते हैं, ना ही उसको सफेद कर सकते हैं, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई होता है। हालेलुया। 36 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता हूँ, लोग है ना अपने सर की कसम खाते हैं, अपने सामने वाले की सर की कसम खाते हैं, कहते हैं कि मुझे तेरे सर की कसम, मुझे अपने सर की कसम। हालेलुया। लोग है ना ये कसमें खाते हैं, लेकिन यीशु कहता है कि तू अपने सर की भी कसम मत खाना। अरे जो चीज तेरी होगी तू तभी तो उसकी कसम खाएगा। जब तेरा कुछ है ही नहीं है तो तू कसम किस चीज की खा रहा है? यहाँ पे यीशु सारी बातें खोल के बता रहा है कि तेरा कुछ भी नहीं है। स्वर्ग की तू कसम खाता है, स्वर्ग तेरा नहीं परमेश्वर का। धरती की तू कसम खाता है, धरती तेरी नहीं परमेश्वर के पैरों की चौकी है। और तू पवित्र मंदिर की कसम खाता है, वो भी तेरा नहीं, वो परमेश्वर का महाराजा का नगर है। और तू अपने सर की कसम खाता है, वो भी तेरा नहीं है। ना तो तू अपने सर के किसी बाल को गिन सकता है, और ना ही तू वो अपने सर के बालों को सफेद कर सकता, ना ही काला कर सकता है। ये सब परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। वो कहता है परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। यहाँ पे वचन कहता है कि तुम जो कुछ भी बोलो वो सत्य बोलो, झूठ मत बोलो कि तुम्हें कसम खाना पड़े। तुमने सच्चाई को बात करनी है, जो तुमने बोल दिया
अगर सत्य बोला है तो कसम नहीं खानी है। तू विश्वास कर या ना कर, मैंने ये काम कर दिया है, इसके लिए तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो भी तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है। झूठ बोला है तो झूठ बोल दिया है तो बोल दो उसको भी हाँ झूठ है, क्योंकि यीशु कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं। अगर हाँ है तो हाँ कहो, ना है तो ना कहो। अगर तुम इससे बढ़कर कोई बात करोगे, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई होता है। हालेलुया। जब आप है ना हाँ की बात को ना कहोगे और ना की बात को हाँ कहोगे, आप है ना कुछ बुरा करने जा रहे हो, आप पाप करने जा रहे हो, आप किसी बड़े पाप को इनविटेशन दे रहे हो अगर आप हाँ की बात को ना कह रहे हो और ना की बात को हाँ कह रहे हो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमें ना तो शपथ खानी है, कभी भी शपथ खानी ही नहीं है। शपथ होती है कसम खाना। कोर्ट कचहरी के अंदर है ना जो गवाह होते हैं उनको है ना वो कसम खाते हैं गीता पे हाथ रख के। ऐसे नहीं करना है। क्या तुम गीता को झूठा बनाना चाहते हो? क्या कोई झूठ बोल के गीता की कसम खा लेगा तो इसका मतलब गीता झूठी हो जाएगी और वो आदमी सच्चा हो जाएगा? हालेलुया। लेकिन यीशु है ना बिल्कुल साफ साफ जवाब देता है, तू कसम खाना ही नहीं। कोर्ट के अंदर ये जो प्रोसेस है कसम खाने का खिलाने का, ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर इस चीज़ के खिलाफ है, जब यीशु मसीह इस चीज़ के खिलाफ है, तो संसार के अंदर ये चीज़ें नहीं बढ़ सकती, ये शैतान की ओर से है। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आज हमने 2 विषयों को सीखा। सबसे पहला तलाक के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि शुरुआत में लोगों को बताया गया था कि जब तू किसी को तलाक दे, तू अपनी पत्नी को छोड़े तो उसको त्याग पत्र दे। और फिर यीशु ने कहा कि जब भी तू अपनी पत्नी को बिना किसी कारण के त्याग पत्र देगा, तलाक देगा, तो तू उससे व्यभिचार करवा रहा है, तू उससे पाप करवा रहा है। और तू खुद अगर किसी दूसरी औरत के पास जा रहा है तो तू खुद भी पाप कर रहा है। यदि कोई तेरी छोड़ी हुई औरत से अगर कोई दूसरा मर्द आके शादी कर लेता है तो वो भी पाप कर रहा है। देखो, एक आदमी के गलत डिसीजन से कितने पाप बढ़ गए हैं। आज है ना यही तो हो रहा है, आज यही तो कानून बन गए हैं। लोग है ना भटकते फिर रहे हैं, अपने घर को छोड़ करके वो दूसरे घरों में मुंह मार रहे हैं। इसीलिए क्योंकि उनको डर नहीं है अब किसी चीज का, किसी कानून का, क्योंकि कानून बन चुके हैं। आप है ना एक बार सामने आके बोल दोगे कि हमें इसके साथ, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, आप है ना आपको कानून अथॉरिटी देगा, आप है ना लिव इन रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट बनवाओ और आप है ना रह सकते हो। हालेलुया। जब आपका मन करेगा आप अपनी पत्नी के पास आ जाओगे, जब आपका मन करेगा जब आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पास चले जाओगे। ये कानून कितने गलत बने हुए हैं ये आप सोच भी नहीं सकते हो। शैतान ने लोगों की आंखों को कितना बंद कर दिया, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब परमेश्वर का वचन कहता कभी भी अपनी औरत को तलाक नहीं देना है, तलाक होना ही नहीं चाहिए। जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया है, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, जोड़ा है, उसको तोड़ने वाले मत बनो। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको तोड़ने वाले मत बनो। दूसरी बात हमने सीखी कि शपथ ना खाना। परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था में लिखा हुआ था कि तू झूठी शपथ ना खाना। ये लिखा हुआ था कि तू झूठी शपथ मत खाना, तू झूठी कसम मत खाना। अगर तूने कोई कसम खा भी ली है तो उसे परमेश्वर के लिए पूरा करना, ये व्यवस्था में लिखा हुआ था। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि तू बिल्कुल भी कोई भी शपथ या कसम नहीं खाना, क्योंकि तेरा कुछ भी नहीं है, तू किसकी कसम खाएगा? तेरा जब कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है, सारी चीजें दूसरे की हैं, तू दूसरे की चीजों की कसम थोड़ा खा सकता है। अपनी कोई चीज तेरी अगर है तो तू उसकी कसम खा सकता है। तेरा शरीर भी तेरा नहीं है। यीशु कहता है कि तू अपने सर की भी कसम नहीं खा सकता, क्योंकि सर भी तेरा नहीं है, क्योंकि इसको भी बनाने वाला कोई और है। हालेलुया। लेकिन यीशु कहता है कि तेरी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। अगर इससे बढ़कर तू कुछ भी करता है, अगर तू इस बातों को तोड़ता है तो तू बुराई को बुला रहा है, तू शैतान के कामों को इनवाइट कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आशा करता हूँ आपको आज का वचन, ये 2 विषय आपको समझ में आए होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आइए मेरे प्रिय, अपने हाथों को उठाइए, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देता हूँ। और प्रभु परमेश्वर, आज मैं तेरे इन वचनों को तेरे बच्चों के जीवन में और अपने जीवन में घोषित करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, क्लेम करता हूँ कि परमेश्वर कभी भी इन
इन शिक्षाओं को हम ना छोड़ें। ये मेरे जीवन में कभी भी मोड़ आ सकते हैं, आपके जीवन में कभी भी मोड़ आ सकते हैं। इन मोड़ों पर आप परमेश्वर की, यीशु मसीह की इस शिक्षा को याद रखिए। कभी भी आपके सामने जीवन में ऐसी सिचुएशन आए कि आपको ये इन चीज़ों का सामना करना पड़े, तो आप है ना इस वचन को याद करिए कि यीशु मसीह ने आपको क्या शिक्षा दी थी। यीशु ने शिक्षा अपने लोगों को इसीलिए दी थी क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बातें होनी हैं, होती हैं, होती रहेंगी। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए नहीं आएगा, तब तक शैतान है ना लोगों की बुद्धि को बंद करके, उसकी आंखों को बंद करके अपनी मनमानी करवाता रहेगा। तो मेरे प्रियो, आज आपकी आंखें खुल चुकी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दो विषय बताए हैं, 2 शिक्षाएं दी हैं, तलाक के विषय में और उसने कहा है शपथ ना खाने के विषय में। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हम ये घोषणा करते हैं कि कभी भी हम अपने जीवन में झूठी गवाही नहीं देंगे, झूठी कसम नहीं खाएंगे। और दूसरी बात, अपनी पत्नी को बिना किसी कारण के तलाक मत देना। अरे कारण भी हो जाएगा तो भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं देंगे, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, गलतियां सबसे होती हैं। अगर माफी मांग लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, तो तलाक लेने की जरूरत नहीं है, ना ही तलाक देने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, गलतियां हो जाती हैं, माफ करो एक दूसरे को और परमेश्वर के हजूरी में आकर पश्चाताप करो, तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और तुम फिर अपनी जिंदगी को नए सिरे से जी पाओगे। परमेश्वर के वचन को आपने थाम के रखना है, समझ के रखना है, उसको अपने जीवन में शिक्षा को, जैसे एक माँ, एक पिता अपने बच्चे को शिक्षा देता है, वैसे ही आज यीशु मसीह आपको और हमको ये शिक्षा दे रहा है कि आने वाले समय में हमें इन चीज़ों से बचना है। हालेलुया। अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देनी है कि आने वाले समय में ऐसा कोई काम ना करे कि जिससे परमेश्वर को शर्मिंदा होना पड़े या फिर बच्चे को पश्चाताप करना पड़े अपनी गलती के लिए। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आप सबको आशीषित करता हूँ। छुटकारा आपके जीवन में आ चुका है क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आप सबको आशीषित किया है कि आप वचन को समझ रहे हैं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना जरूर करें। मैं आपको है ना एक बात बताना चाहता हूँ, और अगर आप गौर करते हो इस बात के ऊपर, तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े अद्भुत काम परमेश्वर करने जा रहा है। क्योंकि यदि आप है ना इन बातों को, वचनों को सीख कर अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, तो ये वचन खाली हैं। जब तक आप अपने मुख से वचनों को बोलकर अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते हो प्रार्थना करके, तब तक ये वचन आपके सिर के ऊपर से जाएंगे, आने वाले समय में ये आपके किसी काम के नहीं आएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम अपने मुख से बोलोगे तो तुम्हारे अंदर उद्धार आएगा। ये वचन तुम्हारे अंदर जाएगा कब? जब तुम विश्वास के साथ इन वचनों को बोलोगे। ये वचन तुमने पढ़ने हैं और बार बार पढ़ने हैं, अपने मुख से बोलने हैं, तब जाके परमेश्वर की सामर्थ और इन वचनों की ताकत तुम्हारे अंदर आएगी और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करेगा। हालेलुया। अपने जीवन में कभी भी ऐसे मोड़ पर आओ जिस मोड़ पर तुम्हें समझ में ना आए, कुछ भी आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आए, तो आप उसी समय पवित्र आत्मा के सामने आओ और परमेश्वर से घुटने टेक कर प्रार्थना करो कि पिता, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे समझ से बाहर है सब कुछ, मेरे को नहीं पता मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। पवित्र आत्मा आप मुझे गाइड करें, पवित्र आत्मा आप मुझे बताइए कि मेरे सामने ऐसी सिचुएशन है, मैं इसका कैसे सामना करूं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर से इन वचनों को निकालेगा जो आपने कभी सुने होंगे। वो वचन आपके अंदर से निकलेंगे और वो आपकी जिंदगी में काम आएंगे और परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, कभी भी ये मत सोचना कि आप अकेले पड़ गए हो। जिस दिन आप अपनी जिंदगी में अकेला रहना पसंद कर लोगे, अकेला रहना सीख जाओगे, उस दिन परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर कुछ अलग ही होगा। परमेश्वर आपको अच्छे तरीके से, अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जब आप अकेला रहोगे तो आप परमेश्वर की हजूरी में रहोगे, आप प्रार्थना करोगे, आप वचन पढ़ोगे, आप आराधना करोगे। जब भी आप अकेले रहोगे, आपकी हर परिस्थिति में जब आप खड़े होते हो अकेले, तो परमेश्वर आपके साथ होता है। जब आप लोगों पर विश्वास करके लोगों की भीड़ में जाते हो, आप डिपेंड होते हो कि हाँ ये मेरे हालातों में मेरे काम आएगा। कहते हैं ना कि आज मैं इसको ये चीज़ दे देता हूँ, कल मेरे लिए ये, कल मुझे ये दे देगा। ये बात आप सोचते हो, अरे इस बात का किसको पता है कि कल तुम्हारे ऊपर कभी दिक्कत आएगी तो क्या वो तुम्हारे साथ खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आप है ना परमेश्वर पर भरोसा छोड़कर आप है ना उस इंसान पर भरोसा कर रहे हैं, उसको वो सारी चीज़ें दे रहे हैं जो कभी आने वाले समय में वो आपके सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए
अकेला खड़ा होकर परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट करनी है तो परमेश्वर के हजूरी में आकर परमेश्वर को दो। ओ परमेश्वर की हजूरी में समय बिताओ तो परमेश्वर तुम्हारे बुरे समय में, गलत समय में तुम्हारे काम आएगा। हालेलुया। वो आपको हौसला, अकेले जब भी खड़े हो गया, इंसान धोखेबाज होते हैं, धोखा दे देंगे। हालेलुया। इंसान आपको धोखा देंगे, आपके दोस्त, आपके अपने, आपके रिश्तेदार आपको धोखा देंगे, लेकिन जो समय आपने परमेश्वर की हजूरी में बिताया है उस समय में आप परमेश्वर को याद करोगे बुरे समय में, तो परमेश्वर आपकी सुनकर आपके पास आएगा और आपको अकेला नहीं रहने देगा, आपके साथ खड़ा होगा यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह ने सुन ली है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने हाथों को उठा के रखिए। परमेश्वर की महिमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में न ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं। सुनने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर का वचन समझ में आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप है ना दूसरों को भी चाहते हो कि वो भी सीखे तो इस वीडियो को अपने 10-10 ग्रुपों के अंदर शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जीवन में परमेश्वर आशीष लेके आए, ये दुआ हम यीशु के नाम से मांगते हैं, और सबको जय मसीह की।